बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर से भाषण देने के दौरान बेहोश हो गए। ये जो घटना है वो महाराष्ट्र के यवतमाल में घटी और यवतमाल में जब नितिन गडकरी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और चुनाव प्रचार के दौरान जैसे ही वो भाषण देने के लिए खड़े हुए, मुश्किल से कुछ सेकंड तक उन्होंने भाषण की शुरुआत की थी तो अचानक वो गश खाकर गिर गए। आसपास के जो सिक्योरिटी गार्ड थे और बीजेपी के नेता थे, किसी तरीके से उन्होंने नितिन गडकरी को संभाला और उन्हें कुर्सी पर बैठाया। और वजह बताई जा रही है कि यवतमाल में बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है। और आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे कि नितिन गडकरी को शुगर की बीमारी है, इसलिए हमेशा जब भी वो बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं या फिर किसी सभा को संबोधित करते हैं तो समय समय पे वो चॉकलेट खाते रहते हैं और दवाइयां भी लेते रहते हैं। लेकिन आज जो हुआ, जैसे वो भाषण देने पहुंचे, गर्मी बहुत ज्यादा थी और उनको अपने आप को असहज महसूस किया और वो बेहोश हो गए। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से नितिन गडकरी जैसे ही अपने पोडियम पे खड़े होते हैं, माइक से कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त वो बेहोश हो जाते हैं। पीछे उनके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं और बीजेपी के जो दूसरे कार्यकर्ता होते हैं उन्हें संभालते हैं और स्टेज पर बैठाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कुछ मिनटों के बाद ही नितिन गडकरी ने अपने आप को संभाला, लोगों ने उन्हें पानी पिलाया और 15 मिनट के आराम के बाद जब उन्हें लगा कि वो बिल्कुल सही है, उसके बाद उन्होंने अपना भाषण फिर से शुरू किया। यानी कि नितिन गडकरी जो 66 साल के हैं, तबीयत खराब होने के बावजूद भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में दौरान जब उनकी तबीयत खराब हुई, उन्होंने 15 मिनट का रेस्ट लिया। रेस्ट करने के बाद फिर से उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया। आपको बताना चाहेंगे कि नितिन गडकरी बीजेपी के नागपुर से उम्मीदवार भी हैं, परिवहन वाहन के केंद्रीय मंत्री भी हैं और ये पहली बार नितिन गडकरी जी की तबीयत खराब नहीं हुई है। इससे पहले भी 2018 और 2019 में उनकी तबीयत खराब हो चुकी है और इसी तरीके से जिस तरीके से वो आज स्टेज पर बेहोश होकर गिरे हैं, वैसी स्थिति 2018 और 2019 में भी हुई थी। 2018 में सोलापुर में उनकी तबीयत खराब हुई थी, 2019 में सिलीगुड़ी में उनकी तबीयत खराब हुई थी इसी तरीके से। और उस समय भी बताया जा रहा था कि शुगर लेवल के वो मरीज हैं और शुगर लेवल जब अप एंड डाउन होता है तो वो असहज हो जाते हैं और गश खाकर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उस समय भी वो चुनाव प्रचार के दौरान बिजी थे और चुनाव प्रचार के दौरान जैसे ही वो स्टेज पे आए थे तभी उन्हें शुगर लेवल उनका डिस्टर्ब हुआ और डिस्टर्ब होने के बाद वो बेहोश होकर गिर गए थे। इससे पहले भी 2010 में बात करें तो नितिन गडकरी इसी तरीके से एक प्रोग्राम में बेहोश हो गए थे। तो यानी कि जब नितिन गडकरी बाहर निकलते हैं, उनकी जो शुगर लेवल की बीमारी है वो कहीं ना कहीं उनको अफेक्ट करती है। 2010, 2018, 2019 और अब 2024, इन सभी सालों में नितिन गडकरी ने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, उनका इलाज भी चलता रहा, लेकिन जो शुगर लेवल है, उसकी जो वजह है शुगर लेवल की, वो बार बार डिस्टर्ब होती रही और डायबिटिक पेशेंट और शुगर लेवल होने की वजह से उन्हें बार बार इस तरीके की जो तबीयत है वो अचानक खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। डॉक्टरों के साथ उनका कई दिनों तक इलाज चला और डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा कि समय समय पर शुगर लेवल को मेंटेन के लिए दवाइयां लेते रहें और साथ ही साथ कोई चॉकलेट अपनी जेब में हमेशा रखे रहें। यही वजह है कि नितिन गडकरी जब भी बाहर जाते हैं, सभा में जाते हैं, प्रचार करते हैं तो अपने साथ वो चॉकलेट हमेशा रखे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शुगर लेवल उनका कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए समय समय पर शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए वो हमेशा चॉकलेट खाते रहते हैं। जिससे मैंने आपको बताया कि नितिन गडकरी इससे पहले भी बेहोश होकर स्टेज पर गिर चुके हैं। 2018 की बात करें या फिर 2019 की बात करें, अब 2024 में ये इसी तरह का वाकया है। और पहले भी नितिन गडकरी की जब भाषण के दौरान जब उनकी तबीयत खराब होती है, उनका शुगर लेवल अप एंड डाउन होता है तो उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उसी वजह से वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में भी जब वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार कर रहे थे,
बड़ी गर्मी थी वहां पर और लाखों हजारों की संख्या में यवतमाल में लोग नितिन गडकरी को सुनने पहुंचे हुए थे। दोपहर का समय था, 2:30 से 2:45 का समय था और भीषण गर्मी थी। टेम्परेचर यवतमाल का उस समय तकरीबन 40 डिग्री के आसपास था और भीषण गर्मी की वजह से नितिन गडकरी जो शुगर लेवल है वो डिस्टर्ब हुआ और गर्मी की वजह से उन्हें असहज हुए और असहज की वजह से वो बेहोश हो गए। आसपास के जो बॉडीगार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और बीजेपी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता थे उन्होंने स्टेज पर नितिन गडकरी को संभाला। उन्हें जो सुरक्षित स्थान होती है जहाँ पे हवा कूलर थे वहां उन्हें लेके गए। 15 मिनट तक नितिन गडकरी ने वहां पर आराम किया और जब नितिन गडकरी को लगा कि उनकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसके बाद उसी स्टेज पर जिस स्टेज पर वो बेहोश हुए थे 15 मिनट बाद उन्होंने फिर उसी स्टेज पर भाषण देना शुरू किया। आपको पता चाहिए कि नितिन गडकरी बीजेपी के गद्दावर नेता हैं और महाराष्ट्र के नागपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी हैं बीजेपी के और लोकसभा चुनाव चल रहा है। पहला फेज हो चुका है, दूसरा फेज होने वाला है और नितिन गडकरी बीजेपी का एक बड़ा फेज होने की वजह से उन्हें पूरे महाराष्ट्र में और अलग अलग महाराष्ट्र के बाहर भी चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी के गद्दावर नेताओं में से एक नितिन गडकरी भी हैं। बड़ा फेज है बीजेपी के, इसलिए हर एक जगह पर कोशिश की जाती है कि बड़े फेज को चुनाव प्रचार में उतारा जाए। लोग जब भी कोई बड़ा नेता उतरता है तो लोग उनको सुनने के लिए सभा में जरूर आते हैं। महाराष्ट्र के उम्मीदवार हैं और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 6 चरणों में होने हैं। अगला जो दूसरे चरण का चुनाव है वो 26 तारीख को है। तीसरा जो चरण का चुनाव है वो 7 मई को है। तो इसी तरीके से नितिन गडकरी ने जब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का मतदान हो चुका है लेकिन प्रचार के लिए वो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों, अलग अलग शहरों और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रचार कर रहे हैं। महायुति का वो प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो अब उन्होंने बाकायदा इस इंसिडेंट के बाद एक ट्वीट किया है और ट्वीट में साफ तौर पे लिखा है कि वो सभा के दौरान असहज हो गई थी, उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी लेकिन लोगों ने उन्हें संभाला और 15 से 20 मिनट तक उन्होंने आराम किया और फिर से उन्होंने भाषण देना शुरू किया। नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि जो लोगों ने उन्हें प्यार दिया है उसका वो धन्यवाद करते हैं और उनकी तबीयत बिल्कुल पूरा ठीक है। सोशल मीडिया पे भी उन्होंने जाहिर किया है और एक और बात लिखी है पॉजिटिव वे में कि ये सभा खत्म होने के बाद वो अब दूसरी सभा को संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं।